ओके चलिए बेटा, अब बताइए कि कौन सा क्वेश्चन डाउट था अपना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Find the equation of circle passing through -1, 2 and touches the circle x स्क्वायर प्लस y y स्क्वायर square. माइनस ऑफ 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, यही था। Yes sir. ओके हो गया क्या ये? No sir. नहीं हुआ, शाबाश। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक कोई भी अपने पास में सर्कल गिवन है, सर्कल विच इज पासिंग थ्रू -1, 2 and touching the circle x square plus y square minus of 8x and plus of 6y is equals to 0, ये रही वाली बात। Yes sir. अरे आ रहा है क्या समझ में बेटा जी? Yes sir. ओके, तो इसमें अपने पास थोड़ा सा इक्वेशन मिसिंग था, टचिंग द सर्कल दिस एंड ओरिजिन। अब देखिए जरा क्या हो जाएगा। Okay sir. है ना, ये जो भी सर्कल है अपने पास, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा बेटा जी? इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा अपने पास? वैसे सेंटर से कोई मतलब भी नहीं है अपने को अच्छे से पता है कि इस सर्कल को कहां पे टच कर रहा है? ओरिजिन पे। तो मान लो यहाँ कहीं ओरिजिन होगा बेटा, ओरिजिन पे टच करने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे भी इस टाइप से, है ना। उसमें से अपने को कौन सा सर्कल फाइंड आउट करना है? विच पासेस थ्रू आल्सो -1, 2 बेटा। यस सर। तो ये जितने भी सर्कल है इनकी इक्वेशन लिखने के लिए एक सर्कल ये वाला तो S1 तो अपने पास में रखा हुआ ही है, गिवन ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 6y इक्वल टू 0। और क्या करें? और दूसरा इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे? पॉइंट सर्कल x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? अब ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज 0,0, है ना। और इससे पास होने वाला, और साथ ही साथ वो कहां से पास हो जाना चाहिए? -1,2 से। इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल होंगे वो क्या हो जाएगा? S1 प्लस लैम्डा S2। यस सर। और फिर ये जो भी इक्वेशन है इसको पास करवा देंगे -1,2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और इस लैम्डा की वैल्यू को वापस से क्या कर देंगे? इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे, तो अपने क्या आ जाएगी अपने पास? रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। वो अच्छे से क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? डाउट फाइंड से डाउट नहीं था, ये आपने होमवर्क में दिया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस 2x + y = 4, x ठीक है। + तो 2y लाइंस गिवन = थी 5। और उनसे पास होने वाला इक्वेशन फाइंड आउट करना था। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन सर अपने पास में लाइंस गिवन थी और तुम्हें अच्छे से बताया हुआ था कि अगर अपने पास ट्रायंगल की लाइंस दी है तो विदाउट वर्टेक्स फाइंड आउट करें अपन क्या कर सकते हैं? सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो लाइंस क्या गिवन थी अपने पास? इस टाइप से लाइंस गिवन। मान लो कि वाला लाइन है 2x + y = 4 है। इस वाले लाइन को अपन ने बोला x + 2y = 5 के, एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा अपने पास x + y = 6। ये हो गया मान लो L1, ये हो गया मान लो L2, और ये हो जाएगा अपने पास L3। ये वाली बात। यस सर। यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अपन क्या लिखेंगे? L1 है L2 प्लस द लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस द म्यू टाइम्स L2 सॉरी L3 L1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 2x + y - 4 इज मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? x + 2y - 5 प्लस द लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा? L2 L3, ये हो जाएगा x + 2y - 5 इंटू ये हो जाएगा कितना? x + y - 6
प्लस द म्यू टाइम्स x प्लस वाई माइनस 6 इनटू क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, अगर ये तो क्या हुआ, इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जितने भी 2D कर्व होंगे उनकी इक्वेशन है। अब इसमें से अपने को कौन सा इक्वेशन चाहिए बेटा, जो क्या बन रहा हो, सर्कल बन रहा हो, तो सर्कल की कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए भाई। अरे आना बोलो। ओके यस यहां से सर। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा 2 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 ही आएगा, उसके अलावा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा। ये जब एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और बाहर ये लैम्डा तो लैम्डा एक्स स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा, ये वाली बात। और यहाँ से क्या आएगा, यस सर 2 म्यू 2 टाइम्स म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो y का कोएफिशिएंट कितना आया 2 प्लस यहाँ से इसका लैम्डा का वैल्यू कितना आया 2 2 2 लैम्डा, लैम्डा और यहाँ से म्यू का वैल्यू, यहाँ से सॉरी y का कोएफिशिएंट कितना आया म्यू। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये लैम्डा को इधर ले जाओ म्यू को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू हो गया भाई। दैट मींस यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसी आएगी, जो भी आएगी इक्वल आएगी। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके नाउ एक्स वाई का क्वेश्चन देखते हैं। जब ये x इस y से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस जब ये y इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस जब ये x इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू लैम्डा ही हो जाएगा लैम्डा, जब ये y इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ही हो गया लैम्डा, 2 प्लस हो लैम्डा जाएगा प्लस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये जब x इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो ये जाएगा म्यू प्लस जब ये वाला y इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल हो जाना चाहिए 0 के। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस ये 3 म्यू होगा, तो म्यू को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख देंगे तो ये भी 3 लैम्डा ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 ही हो जाएगा 5 माइनस का 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा -5 बाय कितना आ जाएगा 6। ये वैल्यू किसका हो जाएगा लैम्डा की। ये इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड गेट द इक्वेशन। तो सर फिर हम अभी ये सबको मल्टीप्लाई करके फिर वैसे करें क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट कर दो, उससे इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना सर मैं कह रहा हूँ कि जो दो इक्वेशन हमारी L1 L2 और ये सब इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करें, वैसे करें ना? हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे लैम्डा की वैल्यू रख दो और यहाँ पे सर म्यू की वैल्यू रख दो, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये एक सॉल्व करने का मेथड है, करने को तुम ये भी कर सकते थे कि भैया ठीक है इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, समझ रहे बात को? इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद वही चला अपना ये अल्फा कोमा बीटा हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये इक्वल कर सारे दो। डिस्टेंस सेम होंगे, इसकी लाइन से परपेंडिकुलर सॉरी इसकी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी रेडियस के। सेंटर आ गया रेडियस आ गया, उससे भी इक्वेशन लिख ही सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है वाली बात बेटा? ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, इफ 4l square minus 5n square plus 6l plus 1 equals to 0, then prove that the line lx plus my plus 1 equals to 0 touches a fixed circle. Also find the equation of the circle. ओके ये वाला नहीं हुआ होगा, नो सर समझ में नहीं आया होगा कि करना क्या है। ठीक है
Yes, sir. तो देखिए भी अपने पास में रिलेशन क्या दे रखा है, 4 टाइम्स एल स्क्वायर माइनस गिवन है 5 टाइम्स एल स्क्वायर और प्लस गिवन है 6l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में कंडीशन दे रखी है और ये कह रहा है कि then prove that lx plus my plus 1 equals to 0 touches a fixed circle. Also find the equation of that circle. ठीक है ना? ओके तो इसको जैसे अपन सिंपलीफाई करेंगे, ये जो भी अपने पास मसाला गिवन है, इसको अगर जैसे मैं सिंपलीफाई करूं तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं काम करता हूं। पहले मैं इसको क्या करूं, इसको लिख दिया अपन ने 4 टाइम्स sin स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 टाइम्स sin स्क्वायर या फिर 5 टाइम्स sin स्क्वायर को इक्वल टू उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 6 टाइम्स sin प्लस 1 इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास कितना 5 टाइम्स sin स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई गानी? Yes, sir. इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो बताओ इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये मान लो 2ab का टर्म है, ये a स्क्वायर होना चाहिए था और ये b स्क्वायर, तो 2ab की टर्म में क्या क्या आ रहा है? 9. 2 इंटू कितना आ रहा है? 3 इंटू l आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास? 4 गिवन है, तो 4 की जगह क्या हो जाना चाहिए था? 9 हो जाना चाहिए था। L square. तो ये हो Yes, जाएगा sir. 9 टाइम्स l स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स l प्लस 1। तो इसमें कितना l स्क्वायर ऐड किया बेटा अपन ने? 5. मतलब बोथ साइड अपन ने 5 l स्क्वायर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यस और नो? Yes, sir. ओके ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। दैट इज 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा जी यहाँ पे? M square L square. ओके तो यहाँ से ये बन गया अपने पास में क्या? 3l प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा अपने पास? स्क्वायर रूट ऑफ, L square मैम. या फिर एक बार के लिए स्क्वायर में रख देते हैं, का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल आ गया किसके? 5 के। 5 सारी के. बात समझ में? बहुत साइड स्क्वायर रूट लगा Yes. दो तो ये जाएगा 3l प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाया तो इस पे क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. अब ये पता है क्या दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है, ये वो तुम्हारी लाइन है lx प्लस my और क्या था? lx प्लस my प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे है और 3 उसके कॉमा 0। परपेंडिकुलर इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो रही है किसके? √5. √5 के। इसका मतलब इस वाली लाइन को कैसे रोटेट कर दो भले, 3,0 की इससे डिस्टेंस जो है वो फिक्स आ रही है किसके? √5 के. √5 के। इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो रही है, ये सर्कल है, ये 3,0 है और ये डिस्टेंस हो रही है √5। और ये वो लाइन इस टाइप से रोटेट होती जाएगी। जैसे जैसे मैं l और m की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे ये लाइन रोटेट होती जा रही है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? क्या आएगा बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल? X minus 3 y minus 0 equals to 5. ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। आया कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में बेटा? Yes, sir. काफी अच्छा क्वेश्चन था। हो गया बेटा? No, sir.
यस सर। उसके बाद क्लास नोट्स में और कहां तक हो गया था भाई, कहां तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने? लास्ट सर आपने इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड करवाई थी। ओके, लास्ट अपन ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या हो जाती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बेटा? S1 minus S2 equals to 0। ओके, तो चलिए भाई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की अपन बात करते हैं। तो इसमें अपन ने देख लिया था कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी। कोई भी ये दो सर्कल दे रखे अपने पास, मान लो इस टाइप से दो सर्कल दे रखे, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली ये जो कॉर्ड होगी, ये वाली इस वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और इस वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। तो ये वाला सर्कल अगर S1 इक्वल टू 0 और ये वाला अगर S2 इक्वल टू 0 है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, S1 minus S1 माइनस S2 S2 इज equals इक्वल to टू 0। 0। ये क्या हो जाएगी अपने पास, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये S1 माइनस S2 ये अपनी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। तो अब अपन देखते हैं कि एक चीज और इसमें जो अपने लायक है वो ये हो जाएगी कि अगर वो ये कहे कि मैक्सिमम लेंथ की कॉमन कॉर्ड, क्या बोले वो, कि मैक्सिमम लेंथ की कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ की कॉमन कॉर्ड कौन सी हो जाएगी, दो सर्कल दे रखे अपने पास और उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम लेंथ की कॉमन कॉर्ड। तो देखिए जरा डायमीटर। इसको इसकी पिक्चर देखते हैं। ये अपने पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है ना, ये इसके अंदर ये खूब सारी कॉर्ड्स हैं। इसका मतलब अब मैं कोई भी एक और दूसरा सर्कल बनाना चाह रहा हूं, वो सर्कल कहां से पास हो कि कॉर्ड की लेंथ जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। डायमीटर मतलब डायमीटर कि जहाँ वो क्या टच हो जाए, करा उसको। वो सर्कल क्या हो जाए, इसकी डायमीटर से पास हो जाए। यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो इसमें लिखो, ये डायग्राम बना लेना और फिर इसके साथ लिखना, इन केस ऑफ मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ, in case of maximum chord length, the chord must be, the chord must be diameter of smaller circle, ठीक है ना। the chord must be diameter of smaller circle, ठीक है ना। जो भी स्मॉलर सर्कल होगा उसकी क्या हो जानी चाहिए, डायमीटर हो जानी चाहिए। देखिए इसमें ये अपने पास में दो सर्कल गिवन थे, इन दोनों सर्कल में स्मॉलर सर्कल ये था, तो स्मॉलर सर्कल की क्या हो जानी चाहिए, डायमीटर। ये वाली बात। या फिर दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर कॉर्ड लेंथ जो है वो कॉमन कॉर्ड की लेंथ अगर मैक्सिमम कह रहा है, दैट मींस वो कॉर्ड कहां से पास होगी, स्मॉलर सर्कल के, डायमीटर से। अरे बेटा स्मॉलर सर्कल के सेंटर से पास होगी ना, क्योंकि डायमीटर है वो। तो या तो डायमीटर बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि वो कॉर्ड कहां से पास होगी, स्मॉलर सर्कल के यस सेंटर सर। से पास होगी, क्योंकि डायमीटर जो होती है वो सेंटर से ही तो पास होती है बेटा। यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो।
एंड उसके बाद हेडिंग डालो कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। बड़े भी आगे यस सर। जो भी कॉमन टेंजेंट की बात करेगा तो यहाँ पे लिखो there are two types of common tangents. There are two types of common tangents. Two types of common tangent. First is direct common tangent, है ना, जिसको अपन इन शॉर्ट DCT बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और दूसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसको अपन TCT बोलेंगे। DCT और TCT अपने पास दो टाइप की कॉमन टेंजेंट्स होगी। ओके, यस सर। तो इसमें लिखो पहला DCT फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। If the center of both the circles, if the center of both the circles lie in the same side of tangent, then this tangent is known as direct common tangent, है ना। This tangent is known as DCT। अगर कोई भी टेंजेंट दे रखी है, उसके अगर क्या हो गए, एक ही साइड में हो गए, दोनों के दोनों जो सर्कल है उनके सेंटर क्या हो गए, सेम साइड में हो गए, तो उस केस में फिर उस टेंजेंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट टेंजेंट इज DCT। ओके ओके। दूसरा लिखिए TCT के केस में, TCT if the center of circles lie in the opposite side of tangent, then the tangent is क्या हो जाएगी, टेंजेंट इज TCT, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है वाली बात भी। अगर सेम साइड में हुआ तो DCT, और अगर अपोजिट साइड में हुए तो ओके। तो अब अपन देख लेते हैं रेस्पेक्टिव पोजीशन के अकॉर्डिंग, फिर अपन देख लेते हैं कितने DCT और कितने TCT बना सकते हैं। अगर दो सर्कल जो है, कोई भी दो सर्कल अपने पास में गिवन है, और वो दोनों के दोनों सर्कल जो है वो ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन पे DCT और TCT कितनी हो सकती है, कितनी DCT कह सकता हूँ इस पे। एक तो ये हो गई DCT, एक ये वाली DCT होगी,
तो इसका मतलब डीसीटी इसमें मैं कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ? 2। टीसीटी कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ? 2। ओके, नेक्स्ट इधर से हो जाएगा क्रॉस में दूसरे। क्रॉस यस में। सर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 ही क्या हो जाएगी? टीसीटी हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? यस सर। दूसरा, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर जाए उस केस में कॉमन। डीसीटी तो 2 ही होंगे। यस सर। टीसीटी टीसीटी एक हो जाएगी बस। एक टीसीटी हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? ओके। यस थर्ड सर। नंबर पे अगर अपन बात करें कि दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा अभी? डीसीटी 2 ही होंगी। तो 2 डीसीटी और टीसीटी होंगी नहीं सर। नहीं हो पाएगी, है ना? टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस केस में हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना? उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर एक सर्कल को दूसरा सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो उस केस में क्या हो डीसीटी हो जाएगा? जाएगी सर। एक टीसीटी हो एक जाएगी। डीसीटी। और अगर इसके ऐसी पोजीशन हो जाए तो नो, एक भी नहीं होगी सर। कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है नहीं वाली बात होगी। बेटा? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो।